हमारा आज का टॉपिक है, ये है यूज़ ऑफ परेशान होना। कोई भी इंसान कोई चीज़ से जब परेशान होता है, अब सिर्फ इंसान ही नहीं, कभी कभी हम इंसान जो है वो जानवर से परेशान होते हैं, और कभी कभी होता है जानवर हम लोग से परेशान रहता है कि नहीं। हम लोग इंडियन लोग हैं, इंडियन लोग हम लोग बड़ी फ्री आदमी है कि नहीं। हम लोग इतना फ्री हैं कि हमको पता नहीं रहता कि हम फ्री। कोई कोई लड़का एकदम कुछ नहीं करेगा, ऐसे गली में चल रहा है, देखा कोई कुत्ता को, और इसको कोई काम नहीं तो कुत्ता के साथ खेलेगा, है कि नहीं, तो उसको डराएगा। अब कुत्ता सोचता है कुत्ता, हाँ मैं कुत्ता जैसा ही कर रहा है कि नहीं। अब कुत्ता इससे परेशान है। कभी कभी हम लोग जानवर से परेशान है, कभी कभी जानवर हम लोग से परेशान। माँ बाप हमसे परेशान है, हम किसी और से परेशान है कि नहीं, होता है ना भाई। हम लोग कहीं ना कहीं एक दूसरे से सब लिंक्ड है। माँ बाप हमको पैसा दे रहा हूँ मच के, तो माँ बाप हमको पैसा देने से परेशान है, हम दूसरा का मोबाइल रिचार्ज कराने से परेशान है कि नहीं, और फिर वो किसी से और से बतियाने परेशान, समझ में आ रहा कि नहीं। तो कुल मिलाकर के एक दूसरे से परेशानी लिंक्ड है। तो इसका जो परेशान होना, इसको क्या होता है, कुछ नहीं होता, एक वर्ड होता है SICK, सीक ऑफ, याद रहेगा, सीक ऑफ मतलब परेशान होना, समझ आ गया। कोई इंसान अगर किसी से परेशान है तो सिक ऑफ, और सिर्फ सिक रहता तो हो जाता बीमार। अब आदमी बीमार रहता तो मजा आता कि परेशानी होता, परेशानी होता है कि नहीं। आदमी खोखी रहता तो 3-4 तरह खोखी निकलने लगता है कि नहीं। एक होता है सिंपल खोखी, एक होता है कुकुर खोखी, मतलब एक खांसी भी है अंदरों से निकलेगा अलग अलग से, है कि नहीं। परेशान होता आदमी। और कभी कभी ऐसा कोई स्टूडेंट ऐसा मिल जाता है, सर्दी है बेचारा, तो उसको तो परेशानी है ही है। अब खड़ा होगा, सर एगो चीज़ पूछना चाह रहे हैं जी, बोलो। हाँ सर अच्छे करिए, ठीक ली। अब ओकरा परेशानी है, हमरो परेशानी होगी, बताओ, अब सटवत होना पड़ेगा, है कि नहीं। तो परेशान होना का सिक ऑफ, कोई टेंशन नहीं। आप सब जानते हैं कि अगर कभी भी हाय रहेगा, है देखो इधर, कोई चीज़ अगर हाय तो हाय मतलब इज एम आर, सब जानते हैं ये हाय के लिए यूज हो रहा है। और अगर था तो वॉज, या फिर इसको वर बोलते हैं, वर, है कि नहीं। जैसे आई के साथ नहीं, अगर इसमें लेंगे तो आई के साथ वॉज, और दे के साथ वर, तो और उसको मिला के पढ़ेंगे तो हाँ देवर हो गया। ननद भौजा आगे बताएंगे, फिलहाल आपका है देवर, ठीक है, समझा रहा है। हाँ, तो ये हाय के लिए इज एम आर, और था के लिए वॉज या वर। शुरुआत हम लोग करते हैं सब्जेक्ट से, तो सब्जेक्ट किए प्लस, अब हमारा वीडियो में कट जा रहा है तो हम ये नीचे लिख दे रहे हैं, सब्जेक्ट इज एम आर वॉज वर, है या था के लिए, उसके बाद प्लस सीक ऑफ, प्लस एक्शन फोर्थ फॉर्म, इसको हम घेर दिए, है कि नहीं। अब उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अब बोलिएगा सर सब तो नहीं घेरे, V4 का है घेरे। तो कभी कभी होता है सेंटेंस में वर्ब रहता है तो देंगे, नहीं रहेगा तो नहीं देंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मेरे पास हाथ रहेगा तभी ना अंगूठी पहनेंगे, नहीं तो अंगूठी नाकम थोड़ी फिर रहा, कैसे नाकम में तो अंगूठी पहनता का नहीं ना। तो उसी तरीके से सेंटेंस में वर्ब रहेगा तबे वर्ब देंगे, और नहीं रहेगा तो देंगे ही नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम आपको 2 एग्जाम्पल बता रहे हैं, है कि नहीं। पहला एग्जाम्पल है कि मैं अंग्रेजी से परेशान हूँ यार, अलग अलग वर्ड यूज करता है, ये अलग वर्ड यूज कर रहा है कि नहीं। कोई फ्रेंड यूज कर रहा है, कोई अल्टर ईगो यूज कर रहा है, कोई बुजुम फ्रेंड यूज कर रहा है, कोई बेस्ट फ्रेंड यूज कर रहा है कि नहीं, कोई चम यूज कर रहा है, और ले तक सबका मीनिंग होता है दोस्तों में, है कि नहीं। तो भाई एक आदमी एक ही यूज करो, अब ले दे के अलग अलग वर्ड यूज कर रहा है कोई कि नहीं। उसी तरीके से मान लीजिए लड़का कोई लैड बोलता है, कोई ड्यूड बोलता है, कोई फेलो बोलता है, कोई बॉय बोलता है, कोई गाय बोलता है, कोई पूंछ बोल दो, है कि नहीं। इतना टेंशन है तो बोलेगा यार मैं इंग्लिश से परेशान हूँ। तो अब मैं इंग्लिश से परेशान हूँ, इसमें वर्ब कहाँ है, वर्ब है क्या, तो वर्ब नहीं देंगे। आई हूँ मने एम, आई एम सीक ऑफ इंग्लिश, वही अगर रहेगा मैं इंग्लिश बोलने से परेशान हूँ, बोलना वर्ब आ गया, तब हो जाएगा आई एम सीक ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। आए समझ में आए। अगर हम बोलेंगे ये क्रिकेट खेलने से परेशान है तो शी इज सीक ऑफ प्लेइंग क्रिकेट। आ रहा समझ में आपको चीचा जो पसर के बैठल है, हाँ सीधा बैठ, जवानी वाला उम्र में तो पसर बैठी है, लग रहा है जॉन्डिस हो गया, ठीक है नहीं, ये समझ आ गया। अब वही अगर हम पास्ट में बनाएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल यार मैं ठंड से परेशान था, आई वाज सीक ऑफ ठंड, है कि नहीं। वाह बहुत अच्छा वही हम लोग बता रहे थे
तो हम बोले कि वो बोलने से परेशान है कि नहीं? तो सी इज सीक ऑफ स्पीकिंग। अब वो बोलेंगे वो मने मन बोलने से परेशान है, तो सी इज सीक ऑफ स्पीकिंग मने मन। समझ गया? समझ में आ रहा है आपको? हाँ, तो सीक ऑफ मतलब समझ आ गया। अगर हम बोलेंगे कि मैं इंग्लिश से परेशान हूं तो आई एम सीक ऑफ इंग्लिश, और मैं इंग्लिश सीखने से परेशान हूं तो आई एम सीक ऑफ लर्निंग इंग्लिश, है कि नहीं? अच्छा, ये परेशान था, सी वाज, जो लड़का है वो परेशान था तो ही वॉज सिक ऑफ। अब अगर आगे देंगे कोई चीज, वो जॉब से परेशान था, ही वॉज सिक ऑफ जॉब। अब वही बोलेंगे वो पैसा कमाने से परेशान था, सी नहीं ही है रे, सीसी बोतल कर ले, ही है, ही वॉज सिक ऑफ अर्निंग मनी। समझ आ गया? चलिए, तो ये टॉपिक आपका समझ में आ गया। अब इसके बाद हम बताएंगे कि आपका शौकीन का क्या होता है। फिलहाल अब इसको उतारिए, फिर अभी हम लोग कम से कम 60-65 ट्रांसलेशन अभी फटाफट बनाएंगे। ओके, चेक इट आउट।